आप सेवा भावना से निकले हैं, यानी आप अपने व्यक्तित्व को इस तरह से आमली जामा पहनाना चाहते हैं जिसकी प्रभाव समाज पर इतना सकारात्मक होता है कि समाज का हर एक पहलू ऊर्जावान हो जाता है। प्लीज 1 मिनट बतिया लेने से ठीक रहता है, मियाज फ्रेश हो जाता है। इतना देर हम लोग मेंटल एक्सरसाइज किए हैं। बाबू देखो, ऐसा व्यक्ति आप लोगों को, यानी कि जितने भी लोग पटना आते हैं या बाहर कहीं भी निकलते हैं तो मन में कुछ न कुछ उम्मीद और कुछ न कुछ सोच कर ही निकलते हैं। अच्छा, और आप लोग आए हैं, बाकी आदमी जो भी काम करने को सोच कर निकलता, लेकिन आप जो है अपना काम करने के लिए नहीं निकले हैं। अलग बात है कि आपका अपना काम है, लेकिन ये आपका अपना काम नहीं है, दिस इज सर्विस। आप सेवा भावना से निकले हैं, यानी आप अपने व्यक्तित्व को इस तरह से आमली जामा पहनाना चाहते हैं जिसकी प्रभाव समाज पर इतना सकारात्मक होता है कि समाज का हर एक पहलू ऊर्जावान हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं काफी मन से, तो आपको देखकर भी कई लड़का इंस्पायर्ड होता है कि भाई बहुत बढ़िया से पढ़ना चाहिए। आपको नौकरी हो जाती है, होगा ही, नौकरी हो जाएगी जल्दी, तो अब क्या होगा कि आपको सफल होते हुए देखकर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अर्थ के अभाव में, संसाधन के अभाव में अपने होनहार बच्चों को भी बाहर भेजकर पढ़ाने में नाकामयाब है, सक्षम नहीं है आर्थिक वजह से, लेकिन वो भी हिम्मत करेंगे। क्योंकि देखो इंडिया में मानसिकता क्या है, आप लोग में भी एग्री होंगे हमसे कि हमारे यहाँ देश में, हमारे देश में मत कहिए, बिहार में खास तौर पर, बिहार और यूपी जो जुड़ा हुआ है, तो हमारे यहाँ जो है पढ़ाई को आज भी खर्च मानी जाती, इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाती। आप एग्री करेंगे? आप किसी के बच्चे अगर मेडिकल इंजीनियरिंग या कहीं क्लैट या कहीं भी किस पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कोई लॉ कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सोच रहा है, तो पेरेंट्स समझते हैं कि अभी मेरा खर्च ज़्यादा है क्योंकि बच्चे को पढ़ाना पड़ रहा है। देखिए मानसिकता। लेकिन उसी जगह अगर कोई भी आदमी यहाँ गोल्ड लेता है, जमीन लेता है, खास तौर पर गोल्ड और जमीन लेता है, उसको खर्च नहीं समझता है, उसको इन्वेस्टमेंट मानता है, उसको अपना उपलब्धि मानता है। कष्ट करके भी, कर्ज लेकर भी, सूद पर पैसा लेकर भी थोड़ा मोड़ा घटता है, तो किसी भी तरह से जमीन लेता है ताकि कहता है कि मेरे बच्चे के लिए है, मेरे बच्चे का फ्यूचर को सेव कर रहे हैं। गोल्ड और जमीन को यहाँ का लोग जो है, बिहार के लोग, उसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं और उसको अपना उपलब्धि मानते हैं और उसको अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं। हालात चाहे कितना भी विषम हो जाए, लेकिन लोग जमीन पहले बेचना चाहता है क्या? जमीन को लोग अपनी माँ समझता है और लोग कहता है कि हालात कितना भी खराब क्यों ना हो, हम जमीन कैसे बेचेंगे, मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी, लोग क्या कहेगा कि जमीन बेच लिया। लोग नहीं बेचते, पढ़ाई को खर्च मानते। अगर पढ़ाई को इन्वेस्टमेंट माने, अर्थ का अभाव है, तो जमीन बेचकर, गोल्ड बेचकर, सूद पर पैसा लेकर, अपने आप को बेचकर पढ़ाई को ही सब कुछ माने। तो बिहार में क्या है, एजुकेशन सबसे सस्ती है, यहाँ कोई खर्च ही नहीं, पढ़ाई पर कोई खर्च नहीं है। कोई कहते हैं तो गलत, कॉलेज में भी क्या खर्चा है पढ़ाई पर, स्टेशन हुआ पढ़िए, ट्यूशन में भी कितना खर्चा है, 10,000, 15,000, 20,000 में तो सब ट्यूशन हो जाता है, कहाँ कोई बड़ा खर्च है, रहने सहने का है। और यहाँ रिक्शा पुलर भी 10,000 रुपया जुटाने में सक्षम है। अगर ये दिमाग से निकाल दे कि सिर्फ पढ़ाई पर ही हमको पैसा लगाना है, तो ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपया जुटाने में सक्षम नहीं है। जब सिर्फ माथा में चल जाए कि सिर्फ हमको यही करना है, करते क्या है कि बाकी हर एक काम को काम मानते हैं।
बोलते कि अभी मेरे पास पैसा नहीं पढ़ाने का। इसका ये मतलब होता है कि बाकी काम से बच नहीं रहा पैसा। लगता है कि कुछ कुछ पैसा यहाँ, कुछ पैसा कमाई करके कुछ जमा कर रहे हैं, बाकी जो पैसा बच गया उसको लगता है कि ये बटला हुआ पैसा दे देते हैं। बच्चे को दिया भी तो कहीं से खुदरा उधर निकल के दे दिया, मेन पैसा जमा करते हैं। नहीं तो एक भी व्यक्ति, रिक्शा पुलर भी यहाँ पर होगा, एक चाय बेचने वाला भी, ठेला वाला भी होगा, तो वो ईश्वर के दुआ से 25,000 20,000 जुटाने में साल भर में सक्षम नहीं है। हम इस बात को नहीं मानते। पर्व त्योहार होता है, मेडिकल दवा उवा, इसमें 10,000 खर्चा हो जाता है, सब सक्षम है। और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसा है देखिए, समय के साथ में कितना फलता फूलता है। अब एक बच्चा यहाँ पर मेरा था, अनीस नाम का लड़का, वो उसके पिताजी ठेला पर जो किरोसन होता है, किरासन ऑयल, इसको मिट्टी तेल कहते हैं, उसको बेचते हैं घूम घूम के। उसका बच्चा पढ़ने में अच्छा था, असीम नाम था, सॉरी अनीस नहीं असीम। तो वो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर था, पढ़ने वाला था। बोला कि सर हम कहाँ से पढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बच्चा मेरे पास आया था, बोला ठीक है पढ़ो। अपने मकान में उसको रहने का जगह भी दे दिए, एक रूम, तुम रहो इस। पढ़ा, वो SBI PO में, बैंक में नौकरी लगा। बोला बहुत काम करना पड़ता है सर उसमें। बस अगले साल लग गया, अभी प्राइस शुरू किया, लग गया, तो रिजाइन मार दिया उसको। बोले क्या करोगे? तो सर हमको इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स में या एक्साइज में या कस्टम में जाना है। पर ये तो जो रिजाइन का है कर दिया, आजकल मिलना मुश्किल है। नहीं सर नो, मिल जाएगा, जानते मिल जाएगा। पढ़ाई जो कर लेता है उसको विश्वास रहता है। तो एक्साइज में, एक्साइज डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया।